गाइस अगर आप सभी पेटीएम पोस्टपेड को यूज करते हैं तो आप सबके लिए बहुत बुरा अपडेट दे रहा है पेटीएम। आप सबको पता भी होगा कि जिस प्रकार अभी लेजी पे में भी एक नया अपडेट आया है। और बता दूं कि अभी फाइनेंशियल ईयर भी खत्म होने वाला है, यानी 31 मार्च के बाद जो 1 अप्रैल आएगा उससे ही ये अपडेट शुरू हो जाने वाला है। यानी 1 अप्रैल 2022 से ये नया अपडेट शुरू हो जाएगा। जैसे फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है, सेम इसी प्रकार आप सबके साथ में ये नियम भी शुरू हो रहा है। यानी सबसे पहले अगर आप लेजी पे का कार्ड यूज करते हैं तो उसका इससे पहले था बिल पेमेंट का डेट था 15 दिन का, जो कि कर दिया गया है 33 डेज। यानी अभी आपसे 33 डे के बाद आप उसको बिल पेमेंट कर सकते हैं। यानी 1 तारीख आपका बिल पेमेंट जनरेट होगा और आप सब 3 तारीख को उसको आपको रीपेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया लेजी पे का। उसके बाद हम सब बात करने वाले हैं पेटीएम पोस्टपेड के लिए। गाइस इससे पहले हम लोग पेटीएम पोस्टपेड के जो यूज करते थे, जिसमें से पहले बताया गया था कि ओनली फॉर आपको 500 रुपया चार्ज लगेगा। अगर आप जितना भी लेट पेमेंट करेंगे उससे कोई मतलब नहीं है। इसका जो लेट पेमेंट फी है वो आपको 500 देना पड़ेगा। गाइस अभी 1 अप्रैल 2022 से पेटीएम ने एक नया अपडेट दिया है, जिस अपडेट में लेट फी के बारे में नया अपडेट दिया है। ये लेट फी है, सबसे पहले बताया गया अगर आप 100 रुपया अगर आपका है, अगर आप लेट पेमेंट करते हैं तो उसके ऊपर आपको 0 रुपया का चार्ज लगाया जाएगा। बट अगर आप उसी में 101 से 250 रुपया के बीच में रहेगा तो आप सबसे 25 रुपया का लेट फी लिया जाएगा। साथ में 251 से लेके 500 के बीच में अगर आपका अमाउंट रहता है तो आपसे टोटल 50 रुपया का लेट फी चार्ज लिया जाएगा। साथ में अगर आप 501 से लेके 1000 के बीच में अमाउंट रहता है तो उसका जो आपको फी देना पड़ेगा, लेट फी, वो देना पड़ेगा 100 रुपया। साथ में अगर आप सबको 1001 से लेके और 2500 के बीच में अगर आपका रहेगा ये अमाउंट तो आप सबको टोटल अमाउंट देना पड़ेगा 250 रुपया, यानी 250 रुपया। साथ में 2501 से लेके 5000 के बीच में ट्रांजेक्शन रहेगा तो आप सबको अभी देना पड़ेगा लेट पेमेंट फी 500 रुपया। और साथ में 5001 से एबव जो भी ट्रांजेक्शन रहेगा उसके ऊपर आप सबको 750 रुपया आप सबको चार्ज पे करना पड़ेगा। और साथ में 18% जीएसटी भी इंक्लूड करके आपको अभी लेट पेमेंट फी पे करना पड़ेगा। ये जो नियम है 1 अप्रैल 2022 से शुरू हो गया है। गाइस बता दूं कि अगर आप इससे पहले जो होता था वो पूरे अमाउंट के मिला के ओनली फॉर 500 था, बट अभी जो बताया गया है कि अलग अलग अमाउंट पे अलग अलग तरीके से आपको लेट पेमेंट फी पे करना ही पड़ेगा। चाहे आप किसी भी एप्लीकेशन का पेमेंट यूज करते हैं, चाहे आप किसी भी तरीके से पोस्ट पे अमाउंट हो, चाहे आप क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट यूज करते हैं या लोन लेके रखे हैं, एक कंपनी का लेट पेमेंट फी होता है बट वो अपने तरीके से लॉन्च करता है और यूज करता है। बट पेटीएम पोस्टपेड ने 1 अप्रैल 2022 से कुछ इस प्रकार का नियम शुरू कर दिया है। अगर आप सभी पेटीएम पोस्टपेड को यूज करते हैं, चाहे लिमिट अपने आप बिजनेस के लिए यूज करते हैं या पर्सनल यूज के लिए करते हैं, तभी आपको सोच समझ के यूज करना पड़ेगा। और साथ में टाइम टू टाइम बिल पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप टाइम टू टाइम बिल पेमेंट नहीं करेंगे तो आपको अकाउंट को सस्पेंड भी कर सकता है और साथ में आपके ऊपर अच्छा खासा पेनल्टी भी लगाएगा। सो गाइस ये अपडेट था पेटीएम का। आशा करता हूं कि आप सबके वीडियो पसंद आया होगा। जो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।